भाई 2024 में ना एक से बढ़कर एक वेब सीरीज और मूवीज आई है नेटफ्लिक्स पर। तो इस वीडियो में हम ऐसी 10 बेस्ट मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बात करेंगे जो नेटफ्लिक्स पे आई हैं और आप देख सकते हैं इन्हें 2024 में। और ध्यान रहना, इसमें जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज बताई हैं वो सब सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही अवेलेबल हैं। नंबर 10 पर आती है चिकन नगेट्स। अब इसमें क्या होता है, एक ऑफिस होता है और बॉस की लड़की जो है वो ऑफिस में आई होती है। अब ऑफिस में एक मशीन आती है और वो लड़की उस मशीन के अंदर जाकर एक बटन दबाती है और अचानक से वो लड़की इंसान से एक चिकन नगेट में कन्वर्ट हो जाती है। सीरीज में यही चलता है कि वो जो बॉस है वो एक लड़के के साथ मिलके इसको चिकन नगेट से दोबारा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं और क्या क्या फनी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन है। और कमाल की बात तो ये है कि कॉमेडी है, तो कॉमेडी अगर आप देखना चाहते हैं तो चिकन नगेट्स वन टाइम वॉच है, जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। नंबर 9 पर आती है किलर पैराडॉक्स। अब ये बहुत ही मिस्ट्री और क्राइम थ्रिलर बेस्ड सीरीज है। अब इसमें क्या होता है, एक लड़का होता है इथान नाम का जो मर्डर करते जाता है, मतलब गलती से हो गए या जानबूझकर किए उसने, वो आपको सीरीज देखकर समझ में आएगा। लेकिन अब वो मर्डर हो गए हैं उससे, तो उसके पीछे पड़ चुकी है पुलिस। अब वो किस तरीके से बचता है और एंड में जाते जाते क्या ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे वो आपको सीरीज देखकर मालूम पड़ेगा। लेकिन हाँ, मजा बहुत आने वाला है और ये भी वन टाइम वॉच है। लेकिन इसमें जो शुरू के 3-4 एपिसोड है वो तो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही कमाल की स्टोरी बनाई गई है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक बंदा है वो बेचारा भोला भाला बंदा और क्या क्या मर्डर हो रहे हैं उससे, और मर्डर हो नहीं रहे हैं और बाद में जाके वो खुद मर्डर कर रहा है। तो ये आपको जरूर देखने को मिलेगा। नंबर 8 पर आती है लकी भास्कर। ये इंडियन बेस्ड है और इसमें क्या होता है, एक बंदा होता है और वो बंदा क्या है, बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा होता है। और अगर आपने स्कैम 1992 देखी है तो वैसे ही वो कदम उठाना शुरू करता है। वो सिस्टम में एक लूप होल फाउंड करता है और उसके बाद वो पैसे की बारिश करने लग जाता है और 100 करोड़ और उससे ज्यादा कमाता है। एंड में आते आते आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे, पर ये बंदा जिस तरह से पैसे कमाता है ना, वो देख के आपको मजा आएगा। और क्या ये फंसता है या फिर बच निकलता है वो आपको ये देख के मालूम पड़ेगा। तो जरूर ट्राई कीजिए लकी भास्कर। नंबर 7 पर आती है, इसका नाम है इट इज व्हाट्स इनसाइड। अब इसमें क्या होता है, 7 और 8 फ्रेंड्स होते हैं जिनका रियूनियन होता है और एक फ्रेंड जो है वो एक ऐसी मशीन लेकर आता है जिससे बॉडी स्वैप हो सकती है। मतलब एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड के शरीर में जा सकता है और दूसरा फ्रेंड पहले फ्रेंड के शरीर में आ सकता है। तो अब इसमें बहुत सारी मिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी और इसमें क्या क्या होता है जब बॉडी स्वैप होती है, उसके बाद क्या कोई अपना बदला निकालेगा या फिर क्या क्या इसमें रोमांच देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट बहुत नया है और ये देख के आपको जरूर मजा आने वाला है। नंबर 6 पर आती है मामला लीगल है। अब इसमें रवि किशन स्टारिंग ये जो वेब सीरीज है, इसमें क्या होता है भाई, कोर्ट ड्रामा दिखाया गया है। मतलब बहुत सारे पहले भी कोर्ट ड्रामाज आए हैं, लेकिन जैसे कि जॉली LLB आपने मूवी देखी होगी, बट ये एक सीरीज है, एक वेब सीरीज है। और इसमें फनी बात ये है कि पूरी ही जो वेब सीरीज है वो कॉमेडी है। आप अपने पेरेंट्स के साथ इसे बैठ कर देख सकते हैं, लेकिन बस थोड़ी सी लैंग्वेज का है, मतलब गाली गलौज और एक आधी चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी ऑड हो जाती है। लेकिन सीन के हिसाब से इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो ए रेटेड हो। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही फनी जो वेब सीरीज है और पूरा कैसे कैसे वकील अपने चैम्बर्स में बैठते हैं, कैसे कैसे उन्हें चैम्बर मिलते हैं, कैसे कैसे उन्हें केस मिलते हैं और क्या क्या ड्रामा वकीलों के बीच में होता है और वकीलों की जिंदगी कैसी होती है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल इसमें बहुत ही कमाल का काम किया है हर एक एक्टर ने और बहुत ही फनी है ये वेब सीरीज, जरूर ट्राई कीजिएगा इसको। मामला लीगल है। नंबर 5 पर आती है डोंट कम होम। अब ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज में से है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये थोड़ी सी लंबी भी लगी वेब सीरीज, लेकिन पर्सनली बात करूँ तो मुझे ये अच्छी लगी। कारण ये है, इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पहले भी हम देख चुके हैं, लेकिन इसका जो फ्रेम किया गया है वो बहुत अच्छा है। होता क्या है, एक औरत और उसकी बच्ची एक घर में रहने आते हैं जो उसका पेरेंटल हाउस होता है। अब वो वहां आकर रहने लगते हैं और कुछ उनके साथ ऐसी घटनाएं होनी शुरू होती है जिसमें जो उसकी बच्ची है वो गायब हो जाती है। अब ये घटनाएं जो हैं वो भूत कर रहा है या फिर चक्कर कुछ और है। ओवरऑल बताएं तो इतना हॉरर एलिमेंट इसमें नहीं है। बात करें मिस्ट्री एलिमेंट, अगर आप मिस्ट्री मूवीज या मिस्ट्री वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो डोंट कम होम ये वेब सीरीज है जो आपको लूप तो दिखाएगी, साथ ही में मिस्ट्री के साथ साथ मजा भी दिलाएगी, क्योंकि जो इसमें थ्रिल है वो हॉरर से ज्यादा मिस्ट्री का है। और एंड में आते आते आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, बस एक ही शब्द बोलूंगा, कुछ लूप सा है जो चलता रहता है इसमें। वो आपको सीरीज में देख के मालूम पड़ेगा कि पूरी बात है क्या। लेकिन शुरू के 3-4 एपिसोड जो हैं वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग है और एक के बाद एक ऐसे मोमेंट पर खत्म होते हैं कि आपका मन करता है कि जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड देखें।
नंबर 4 पर आती है सेक्टर 36। अब ये असली कहानी पे आधारित है और इसमें जो पूरे मेन लीड निभाया है वो विक्रांत मासी ने निभाया है। विक्रांत मासी या मैसी जो भी आप कहते हो, लेकिन खास बात यह है कि इस बंदे की एक्टिंग ना दिन पर दिन अपग्रेड होती जा रही है। फिलहाल न्यूज़ के हिसाब से इस बंदे ने रिटायरमेंट ले लिया, ऐसा इसने कहा है मूवी से। लेकिन अगर आप सेक्टर 36 देखेंगे ना तो इस बंदे की क्या लेवल की एक्टिंग है। मतलब ये रियल स्टोरी पर बेस्ड है। होता क्या है, एक सीरियल किलर होता है जो बच्चों को मारता रहता है और कुछ हद तक उसके बॉडी पार्ट्स बेच देता है और कई हद तक उसे गटर में डाल देता है। तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा से घिनौने सीन्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। वल्गर के तौर पर अगर आप देखें तो सिर्फ वो मारधाड़ काट पीट आपको वायलेंस देखने को मिलेगी और ये असली कहानी है। अब इसमें जो सीरियल किलर होता है वो सनकी होता है, साइको होता है। वो क्या करता है कि भाई बच्चों को पकड़ता है, किडनैप करता है, उन्हें मार देता है। अब ये स्टोरी एंड में जाते जाते क्या वो पकड़ा जाता है या फिर वो खुद कबूल लेता है, वो आपको इसको सेक्टर 36 देखने को मिलेगा। कमाल की बात करूं तो 2 प्लस पॉइंट हैं। एक तो इसमें बहुत ही खतरनाक जो कि एक्टिंग है विक्रांत मासी की, वो भाई ये बंदा सॉलिड है। और प्लस पॉइंट एक और इसमें ये है कि ये जो कैरेक्टराइजेशन इसमें किए गए हैं, मतलब एक एक कैरेक्टर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये बंदा यहाँ पर फिट बैठता है, तो वो बहुत कमाल की है, जरूर ट्राई कीजिएगा इसे। नंबर 3 पर आती है 3 बॉडी प्रॉब्लम। अब इसमें क्या होता है, ये भी एक वेब सीरीज है और इसमें क्या होता है, साइंटिस्ट एक के बाद एक सुसाइड करते जाते हैं। ये साइंस फिक्शन है और साइंटिस्ट सुसाइड क्यों कर रहे हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करनी स्टार्ट की जाती है कि भाई ऐसा क्या हो रहा है कि ये जो साइंटिस्ट हैं ये सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और जो जो साइंटिस्ट अभी जिंदा हैं वो ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं जिनको देख के आपके होश उड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट के लिए 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इतना कमाल का रखा गया है ना, क्या बताऊं। ऐसे कॉन्सेप्ट पहले आए हैं बट इनको जो फ्रेम किया गया ना वो बहुत ही कमाल का किया गया है। बहरहाल कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि इसकी एंडिंग और अच्छी की जा सकती थी, लेकिन नंबर 3 पर है तो जरूर कोई तो बात होगी। इसमें जरूर ट्राई कीजिएगा 3 बॉडी प्रॉब्लम। और नंबर 2 पर है प्राउडली भाई, हमारे विजय सेतुपति की महाराजा। अब इसमें एक सिंपल सी स्टोरी की है। एक बंदा है जो पुलिस स्टेशन में जाता है और FIR लिखवाता है। FIR किस बात की कि उसका एक डस्टबिन था जो उसका बहुत प्रिय था, वो खो गया है। अब ये पुलिस स्टेशन जाता रहता है और पुलिस वाले भी इसकी FIR लॉन्च करने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये बंदे का डस्टबिन खो गया है, उसके लिए ये इतनी ज़्यादा FIR लिखाना चाह रहा है, पैसे देना चाह रहा है, सब कुछ करने को तैयार है, बट ऐसा क्यों। बट जो इसमें एक्टिंग है भाई और एंड में जाकर जो ट्विस्ट और टर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, कमाल की स्टोरी। खास बात बताऊं तो अनुराग कश्यप भी हैं इस मूवी में, तो जरूर देखेगा महाराजा। और नंबर 1 पर आती है भाई इराटा या इरट्टा। भाई क्या कमाल की स्टोरी है। सिंपल सी स्टोरी है, एक बंदे का जो है पुलिस स्टेशन में मर्डर हो जाता है। अब इन्वेस्टिगेशन करता है उसी का सेम लिखने वाला उसका भाई। अब एंड में जो उसका ट्विस्ट है ना भाई, आपको 100 दिन तक सोने नहीं देगा, इतना कमाल का ट्विस्ट आता है इस मूवी में। जरूर ट्राई कीजिएगा। हिंदी में शायद नहीं है बट विद सबटाइटल्स आप इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। तो ये थी टॉप 10 2024 की नेटफ्लिक्स की मूवीज एंड वेब सीरीज जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। इनमें से सबसे अच्छी मूवीज आपको कौन सी लगती है, आपने अगर देखी है इनमें से कोई भी तो कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपकी फेवरेट कौन सी है और इनमें से सबसे बेकार कौन सी है, और आप इनको 10 to 1 किस हिसाब से रैंक करेंगे वो भी कमेंट कर सकते हैं। और अच्छा कमेंट जो होगा उसे मैं पिन कर दूंगा। बाकी अगर आप इसी तरह मूवी सजेशन पाना चाहते हैं, मूवी रिव्यूज जानना चाहते हैं या फिर बॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।